US versus CMA India, let's see the difference. Okay, to start with, let's see the eligibility. दोनों CMA US and CMA India की eligibility होती है 10+2. अगर हम examination की बात करें तो CMA US में सिर्फ 2 एग्जाम्स होते हैं and CMA India में 4 लेवल्स होते हैं जिसमें इन टोटल 16 एग्जाम्स होते हैं। यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोट कर लेना चाहिए, जैसे अगर आपके पास दूसरी क्वालिफिकेशंस है जैसे CMA US या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो आपको कुछ एग्जाम्शंस भी मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एग्जामिनेशंस का पास रेट देखें तो CMA US में पास रेट होता है 50% एंड CMA इंडिया का पास रेट रिलेटिवली लोअर होता है, इट्स एनीवेयर बिटवीन 11 एंड 20%। अगर हम बात करें कॉस्ट की तो CMA US कंप्लीट करने में लगते हैं अराउंड 75,000 फॉर स्टूडेंट्स एंड CMA इंडिया कंप्लीट करने में लगते हैं अराउंड 65 to 75,000, तो कॉस्ट तो लगभग सेम ही। नेक्स्ट इफ वी मूव ऑन टू द सैलरीज यू कैन एक्सपेक्ट, देन CMA US करके आपको मिल सकते हैं समवेयर अराउंड 7 to 9 लाख, CMA इंडिया करके आपको मिल सकते हैं समवेयर अराउंड 6 to 7 लाख। CMA US कंप्लीट करने में आपको लगते हैं समवेयर अराउंड 12 to 15 मंथ्स इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड अ फ्रेशर। अदरवाइज अगर आप एक प्रोफेशनल है तो आप 6 to 8 मंथ्स में भी कंप्लीट कर सकते हो CMA US। Whereas CMA इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज ये कंप्लीट करने में आपको 3 से 4 साल लग जाते हैं बिकॉज इतने सारे लेवल्स होते हैं। जॉब प्रोफाइल्स तो लगभग सेम ही होती हैं। आप एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनते हैं तो आप उसके रिलेटेड जॉब प्रोफाइल्स में जा सकते हैं जैसे कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस में भी जा सकते हैं। CMA US इज वैलिड इन मोर देन 150 कंट्रीज, दैट मींस इट्स ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। बट CMA इंडिया की ये लिमिटेशन है कि वो सिर्फ इंडिया में ही रिकॉग्नाइज होता है एंड 1-2 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन CMA US एंड CMA India. If you want to know more details about the US CMA course, then you can leave a comment down below or even DM us.